बिहार में दूसरे मरहले की वोटिंग खत्म हो चुकी है। बिहार में वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 5 बजे तक 67.14% वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे मरहले में 122 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। सबसे ज्यादा किशनगंज में 76.26% वोटिंग हुई है। नवादा में सबसे कम वोटिंग रही, शाम 5 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। अररिया में 67.79% वोटिंग, अरवल में 63.06% वोटिंग, औरंगाबाद में 64.48% वोटिंग, बांका में 68.91% वोटिंग रही। भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर में 66.03% वोटिंग का परसेंटेज सामने आया है। गया जी में 67.50% वोटिंग, जहानाबाद में 64.36%, जमुई में 67.81% वोटिंग, कैमूर भभुआ की अगर बात करें तो 67.22% वोटिंग, कटिहार में 75.23% वोटिंग, किशनगंज में 76.26% वोटिंग, वहीं मधुबनी में 61.79% वोटिंग है। नवादा में 57.11% वोटिंग। पश्चिमी चंपारण में वोटिंग फीसद भी सामने आया है। पूर्णिया की अगर बात करें तो 73.79% वोटिंग हुई है। पूर्वी चंपारण में 69.31% वोटिंग, रोहतास में 60.69% वोटिंग। अलग अलग जगह से वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है। बम्पर वोटिंग हुई है। बिहार के आवाम ने इस मर्तबा सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अपने घरों से बाहर निकलकर राय दही का इस्तेमाल किया और ये बढ़ता हुआ परसेंटेज क्या अपोजिशन की, विपक्ष की परेशानियां बढ़ा रहा है या फिर उन्हें खुशी से गदगद कर रहा है? रुझान सामने आएंगे 14 तारीख को, जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज किसी के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा है तो किसी को मुतमईन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें 1951 से 52 के और 2000 तक के यहाँ चुनाव की अगर बात करें तो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो 3 मरतबा इस तरह का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। 2025 का चुनाव कितना इंटरेस्टिंग है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। खवातीन का वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 8% खवातीन का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इस मरतबा। बिहार की आवाम ने पूरी शिद्दत के साथ अपना वोट कास्ट किया है। क्या ये बदलाव की बयार है या फिर एक बार फिर से नीतीश सरकार है? हालांकि क्लियर 14 तारीख को होगा, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से इसे आंक रही हैं। हमारे नुमाइंदे प्रशांत झा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रशांत, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज, बम्पर वोटिंग, दूसरे फेज की वोटिंग में तो सारे ही रिकॉर्ड टूट गए हैं। क्या नजर आ रहा है? एंटी इनकम्बेंसी या फिर मौजूदा सरकार एक बार फिर से रिपीट हो रही है? क्या कुछ दावे हैं ग्राउंड पर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात तो मान लेना पड़ेगा कि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तो पुराने हिसाब से ये माना जाता था कि सरकार के खिलाफ वोट पड़ा है, लेकिन पिछले कई सालों से एक नया ट्रेंड सामने आया है, जिस ट्रेंड में इस बात को हर राजनीतिज्ञ मानते हैं कि बढ़े हुए वोट परसेंटेज का मतलब होता है सरकार पर भरोसा जताना। देखिए, अभी 3 मामले हैं। सबसे बड़ा मामला यह है कि क्या नीतीश कुमार पर तमाम जो बढ़े हुए वोट हैं या वोटर हैं बिहार के, जिनकी संख्या लगभग 7 करोड़ 75 लाख के आसपास है, ये सारे वोटरों ने अपना भरोसा जताया है।